अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ और प्रॉपर्टी वाला की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक भी डीएचए वैली से मुतालिक ही होगा। इसमें हम कुछ आज वैलिडेट प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आया फर्स्ट बैलेट, सेकंड बैलेट और अब जो पिछले वीक में थर्ड बैलेट हुआ है, इनमें क्या फ़र्क है। अक्सर लोगों का सवाल होता है बैलेट तो बैलेट होता है, मतलब कि प्लॉट तो बैलेट हो गया हुआ ना, उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या कहानी है इसके पीछे। तो मैंने कहा चले इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट दे दूं, आप लोग भी इसमें थोड़ा अपडेट रहेंगे कि क्या फ़र्क है, क्योंकि एक ये मेजर डिफरेंस है प्राइसेस में इनका। और अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारा प्लॉट फर्स्ट बैलेट है सेकंड बैलेट है, तो थोड़ा सा प्राइस के मामले में अक्सर लोग उन्हें धोखा दे जाते हैं। धोखा इन सेंस दे जाते हैं, आपको तो नहीं पता मेरा फर्स्ट बैलेट सेकंड बैलेट है, आपको तो बस इतना पता है मेरा प्लॉट बैलेट है। वो आपको एक वीडियो मैंने शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। उसमें मैंने बताया हुआ कि आपने चेक कैसे करने, पर्सनली आप खुद चेक करें कि वो फर्स्ट बैलेट है सेकंड बैलेट है। अभी तो थर्ड बैलेट भी आएगा, उसकी मजीद डिटेल्स या कोई स्टेटमेंट होगी वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अभी प्राइसेस का थोड़ा इसके हम बात करते हैं कि फर्स्ट बैलेट, सेकंड बैलेट और थर्ड बैलेट क्यों प्राइसेस में इतना डिफरेंस है। एक तकरीबन अगर हम देखें 1 मिलियन का डिफरेंस इन तीनों में आ रहा है। जो तो फर्स्ट बैलेट है, फर्स्ट बैलेट का मतलब ये है कि इन लोगों का प्लॉट 2018 में बैलेट हो गया था, मतलब कि सबसे पहले इनका प्लॉट बैलेट हुआ। और जिस बंदे का सबसे पहले प्लॉट बैलेट हुआ है तो डिलीवर भी उसको पहले होगा। मतलब कि एक बंदा है उसका 2018 में बैलेट हो रहा है, एक का 2019 में हो रहा है, एक है उसका 2021 में हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है 2021 वाले को पहले प्लॉट डिलीवर हो जाए वो अपना पहले घर बना ले, या 2019 वाला है वो पहले घर बना ले और 2018 वाले को एंड पे प्लॉट डिलीवर हो, ऐसा नहीं है। इनके डिफरेंस ये है और प्राइसेस का डिफरेंस इस वजह से है कि 2018 के जो फर्स्ट बैलेट प्लॉट्स हैं उनको पहले प्लॉट डिलीवर होगा, वो अपना घर पहले बना सकते हैं, उनके प्लॉट की पहले वर्थ ज़्यादा होगी। तो सेकंड बैलेट है उसके बाद उनको प्लॉट की डिलीवरी मिलेगी, इसी तरीके से थर्ड वालों को एंड पे मिलेगी। नेक्स्ट जो फोर्थ या फिफ्थ होंगी उस हिसाब से उनको प्लॉट डिलीवर होंगे और इसी बेस के ऊपर जो इनकी प्राइस है वो डिसाइड होती है। हम तो प्राइस डिसाइड नहीं करते, मार्केट पूरी एक चल रही होती है, पूरी मार्केट में एक ही रेट चल रहा होता है। अभी तो वो चक्कर नहीं है कि मेरा फलाना प्लॉट नंबर फलाना स्ट्रीट नंबर उस हिसाब से प्लॉट का रेट होगा, वो डेप्थ में आ रहा है, हाइट पे आ रहा है, स्लोप पे आ रहा है, वो चीज़ें अभी मैटर नहीं करती। क्योंकि जब ऑन ग्राउंड अभी तो हमें पोजेशन लेटर मिला है, वो तो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, वो तो सिर्फ हमें इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि हमारा प्लॉट पोजेशन है, हमारे प्लॉट का पोजेशन लेटर मौजूद है, मतलब कि हमारा प्लॉट रेडी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिनको अभी पोजीशन मिलने हैं। हम ऑन ग्राउंड कई प्लॉट्स देख सकते हैं, कई नहीं देख सकते। जिस तरह के लिली में वो साइन बोर्ड्स लग गए हैं, वहां से हम अपने प्लॉट का आइडिया लगा सकते हैं कि किस स्ट्रीट में कौन सा प्लॉट है, हाइटेड है, स्लोप पे है, ये किस तरह का है। उसके बाद जाकर इनकी प्राइसेस आप देखेंगे हर प्लॉट टू प्लॉट वेरी करेगी। अभी तो एक जनरल फर्स्ट बैलेट प्लॉट है मेरा ब्लू बेल में, ऑल ड्यूज क्लियर है, उसका एक रेट है, आपका भी वो प्लॉट है, एक और है उनका भी वो प्लॉट है। इट डजेंट मैटर कि प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर क्या है, हाँ कैटेगरी मैटर करती है, प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर अब इसमें मैटर नहीं करता। हाँ मैं बात कर रहा था कि हमने ये जो अभी हम कैटेगराइज इन चीज़ों को करते जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में और प्राइसेस का भी चेंज आता जा रहा है। ये वही बात है कि हमने प्लॉट कब डिलीवर होगा, हमें किस टाइम हम अपना घर बना सकेंगे, उस हिसाब से इसकी वो वैल्यू चल रही होती है। इसी तरीके से 5 मरले 8 मरले दोनों के अपने अपने रेट्स हैं। अभी थर्ड बैलेट का जो है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में उसका रेट भी आ जाएगा, क्योंकि जब तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती उस प्लॉट की, डीएचए स्टेटमेंट नहीं देता, उसके ऊपर एसटीसी चार्जेस मेंशन होंगे। अब वो देखते हैं आया कि जिस तरह पहले 5 मरले के एसटीसी थे 3.25 लाख, अब इसके भी 3.25 लाख रखते हैं, ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, वो तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सारी अब क्लियर होती जाएंगी। और यहाँ पर एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर अभी लोगों की अक्सर बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है। पहले तो था कि फलाना ले ले, बैलेट आ गया, बैलेट में हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ गई ऊपर नीचे, मतलब कि मामला चलते रहते थे। अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर हो गए हैं कि अभी जिस तरीके से बैलेट हुआ है आया कि जो अगला बैलेट होगा वो भी फर्स्ट लॉटेज का होगा, या एक क्राइटेरिया फॉलो होगा, जीरो सरचार्ज वाला, लो सरचार्ज वाला, या उस तरीके से बैलेट होगा, उसका अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते। हमने तो आपके साथ चीज़ें डिस्कस की फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट के बिहाफ के ऊपर, मैंने बाय प्रूफ स्टेटमेंट्स दिखाकर यहाँ पर आपको वीडियो में बताया था कि ये देखें जीरो सरचार्ज और लो सरचार्ज ये चीज़ें बैलेट हुई है। ज़्यादा सरचार्ज वाली मेरी नज़र से अभी तक कोई नहीं गुजरी कि उसके अंदर लाख 1.5 लाख सरचार्ज हो और वो बैलेट हुई हो, या 10,000 20,000 भी हो तो वो बैलेट हुई हो। मेरी नज़र से अभी तक ऐसी कोई फाइल नहीं गुजरी। अगर ऐसी होगी तो काइंडली आप मेरे से शेयर करिएगा, मेरी इन्फो में भी इजाफा होगा। कहने का मतलब ये, अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लोगों को एक ही मशवरा होता है, अगर आपका बजट है,
क्योंकि हमने जो प्लॉट लेना है वो अपने एक बजट के, अपने पॉकेट के मुताबिक लेना है। अगर मेरे पास 40 लाख या 50 लाख रुपए नहीं है तो मैं एक बैलेट प्लॉट नहीं ले सकता। मैं उसको ढूंढता रहूं, मुझे कोई 25-30 के बजट में मिल जाए, नहीं मिलेगा। हाँ, उसके लिए फिर हमारे पास जो नॉन बैलेट प्लॉट्स हैं वो बचते हैं। अब फर्क तो है, अब एक जीरो सरचार्ज में और एक सरचार्ज वाली फाइल में फर्क तो है। प्राइसेस का फर्क आप देख लें, जीरो सरचार्ज वाली अब कोट हो रही होती है 33, 34, 35 लाख में, और ज्यादा सरचार्ज वाली 8 मरले की 22-23 लाख में भी कोट हो रही होती है। ये देखें ना, एक 10 से 12 लाख रुपए का सिर्फ 8 मरले के साइज के अंदर फर्क आ गया नॉन बैलेट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये फर्क आपको आगे जाकर शो होगा। अभी हम इन चीजों को बहुत सारे इसी बात के ऊपर लेके जा रहे हैं कि वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, या सिर्फ फर्स्ट लॉटरी के प्लॉट्स आ गए। ये चीजें अभी भी मैटर करती हैं। एक जीरो सरचार्ज में और एक सरचार्ज वाली फाइल में अभी भी फर्क है, हम उस फर्क को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अभी वो चीजें डिपेंड करती हैं। मैं 2-3 साल रख के वेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साल के अंदर मुझे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, मुझे 6 महीने में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, या मैं अभी सेल परचेज करना चाहता हूँ, सुबह बेचूं शाम को बेचूं, मुझे थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो बच जाए। मतलब ये तो एक इन्वेस्टर की एक सोच होती है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि नॉन बैलेट के अंदर अभी भी उस चीज का मार्जिन है। सेम केस 5 मरले का भी है, उसी में भी जीरो सरचार्ज वाली का और रेट है और जो सरचार्ज वाली है उसका और रेट है। हम इस चीज को बराबर नहीं कर सकते। जनरल ये, अगर तो मेरे पास बजट है कि मैं एक बैलेट फाइल ले सकता हूँ, बल्कि उसे फाइल का नाम मुनासिब नहीं है, अब उसे प्लॉट कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बैलेट होने का मतलब है कि फाइल से प्लॉट, उसका स्टेटस चेंज होकर प्लॉट का हो गया है। पहले वो एक फाइल थी, जगह आइडेंटिफाई नहीं थी, एक ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं था, अब वो बैलेट हो गया, अब उसका एक ब्लॉक आइडेंटिफाई है। और उसका नेक्स्ट स्टेप होगा पोजेशन वाला। जब पोजेशन आएगी उसकी ऑन ग्राउंड लोकेशन भी स्पेसिफाई हो जाएगी, इस वजह से उनका रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और आप लोगों को मशवरा होता है, अगर तो हमारे पास बजट है तो हम बैलेट फाइल्स की तरफ जाए। अगर बजट शॉर्ट है, बिल्कुल हर किसी की अपनी उसने पॉकेट के मुताबिक देखना होता है, अपनी सेविंग्स के मुताबिक देखना होता है, तो उस हिसाब से फिर नॉन बैलेट फाइल्स भी हमें नॉन बैलेट फाइल भी हमें इस रेट पर कहीं नहीं मिलती। वो अक्सर हम जो इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लान होते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज के, उसके भी देखें तो 5 मरले का हमें जाके 18, 20, 22 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा होता है। और ये फिर एक DHA नाम है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। मतलब कि पूरे पाकिस्तान में अब तो फैल गया, बढ़ता जा रहा है। पहले कराची में था, लाहौर, इस्लामाबाद, अब कोयटा, गुजरांवाला, भावलपुर, मुल्तान, मतलब कि बढ़ता जा रहा है। और DHA एक नाम है, हर जगह पर इसके प्लॉट की कीमतें आपको पता ज्यादा है, और इतने बजट में हमें कहीं पर नहीं मिलता। हर कोई, मैं नहीं, हर कोई, और भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते हैं। ये वीडियो के बगैर भी जो इधर डीलर बैठे हैं, ये आप लोग खुद भी इस चीज को सोचें, इतने बजट में हमें 5 मरले का या 8 मरले का DHA में प्लॉट नहीं मिलता। अगर अभी हम फाइल ले रहे हैं तो इसका मतलब है हमें प्लॉट डिलीवर होना है। एक चीज साल बाद डिलीवर होगी, एक 2 साल बाद, और एक 3 साल बाद, मतलब कि डिलीवर होना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपका प्लॉट नहीं मिलेगा, प्लॉट आपको लाजमी मिलेगा। टाइम का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो जो ऊपर इतना फ्लक्चुएट कर रही हैं 8 से 10 लाख, वो टाइम की वजह से कर रही हैं। एक जीरो सरचार्ज वाला है उसमें कम टाइम लगेगा डिलीवर होने में, एक ज्यादा सरचार्ज वाला है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा उससे प्लॉट डिलीवर होने में। यही फर्क जो है प्राइसेस का है। फर्स्ट बैलेट पहले डिलीवर होगा इसलिए थोड़ा महंगा है, सेकंड बैलेट थोड़ा लेट डिलीवर होगा इसलिए उससे थोड़ी सी प्राइसेस कम है, थर्ड बैलेट उसके बाद डिलीवर होगा इसलिए उसकी उससे भी कम है। हम इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखें तब हमें चीजें ज्यादा समझ आ रही होती हैं, समझ आ रहा होता है प्लॉटों में प्राइसेस का क्या डिफरेंस है। मेरे पास बजट है 25 लाख रुपए और मैं चाहता हूं कि मुझे मिले 8 मरले और मिले जीरो सरचार्ज, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मेरा 25 लाख बजट है, मैं 25 लाख में क्या तो 5 मरले का जीरो सरचार्ज ले सकता हूँ, या 8 मरले की सरचार्ज वाली मैं फाइल ले सकता हूँ। दोनों टारगेट में कर सकता हूँ चीजें। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसके साथ जाना चाहूँ। अगर मेरी प्रायोरिटी 8 मरले की है तो मैं 8 मरले सरचार्ज वाले ले लेता हूँ। मुझे अभी साल बाद नहीं 2 साल बाद पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले कि जो चीजें हैं, जो प्राइसेस हैं, वो हमारी पॉकेट से बाहर जाए, पॉकेट से मुराद के मेरे बजट से बाहर जाए। अगर मेरी साल की इनकम इतनी नहीं है और जितना प्लॉट की प्राइस बढ़ गई है तो मैं बाद में देखता रहूंगा कि यार ये गलती होगी मुझसे, मुझे ले लेना चाहिए था। हर चीज का एक टाइम होता है, पोटेंशियल होता है हर चीज का। इससे पहले भी मैंने बताया, जो पोटेंशियल होता है किसी चीज में उसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम चीजों को अक्सर सोचते रहते हैं, मशवरे की तरफ जाते रहते हैं। मैं फैमिली से डिस्कस करूँ बिल्कुल आपका हक है, लेकिन वो डिस्कस करते करते हमें जब महीना गुजर जाता है और महीने में प्राइस जो है तकरीबन लाख डेढ़ भी बढ़ जाती है, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि यार ये हमने गलत किया था। हम अफसोस से बचने के लिए हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत होती है। जब तक हम किसी चीज के एक्शन नहीं लेते वो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इन शॉर्ट बात को खत्म करते हैं कि बैलेटेड फाइल्स का मैंने आपको बता दिया, उनका थोड़ा बहुत जो डिफरेंस था, और नॉन बैलेट का भी आपको कुछ ना कुछ बताया है। बहुत सारी चीजें हैं वो अक्सर वीडियो बनाते हुए भूल जाती हैं, जेहन से निकल जाती हैं।
तो अगर कोई चीज़ रह जाए और आप उसके बारे में पूछना चाहें, नंबर शो हो रहा होता है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे, टाइम पे रिस्पॉन्स देंगे, ताकि आप चीज़ों से अपडेट रह सकें। अगर कोई चीज़ मैं नहीं बता सका तो आप मुझे बताएं। अगर आपके पास की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे बताएं। उसमें ये नहीं होगा कि भाई साहब मुझे सिखा रहे हैं, मैं सीखने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। आप लोगों से सीखेंगे, जो चीज़ें हमें पता है वो हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं तो मैं उसमें नहीं रखता। जिस चीज़ में मैं एक्सपर्टीज रखता हूँ, हो सकता है उसमें आपकी हो, उसमें आपकी ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे सिखानी है, बहुत सारी चीज़ों की मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। बाकी जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये एक मेरी नॉलेज है, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक दे रहा होता हूँ। ये कोई हरफे आखिर चीज़ें नहीं है। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन में कुछ क्लैश भी हो सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के मुकाबले में। तो इसमें हमें उस चीज़ की तरफ नहीं जाना कि भाई साहब वो पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे हैं। हर किसी की एक अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज होता है, मैं उसके हिसाब से ही डील कर रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है। बाकी इंशाल्लाह आपसे ड्रोन का वादा था, ड्रोन वीडियो, लेकिन कुछ तबीयत नहीं सही थी जिसकी वजह से नहीं बना सका। अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं आपको ब्लॉक वाइज, स्टेप वाइज एक एक चीज़ दिखा सकूँ। आप घर पे आराम से सोफे पे, बेड पे बैठ कर डीएचए वैली विजिट कर सकेंगे इंशाल्लाह। वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा आपको पता है कि आजकल सर्दियाँ, टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। वो हमें यहाँ से डीएचए वैली तक जाते जाते तकरीबन कोई टाइम लग जाता है और शाम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत सारी डिले हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही आप लोग के साथ वो चीज़ें भी शेयर करेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें, क्योंकि हर एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ होती है, एक नई नॉलेज के साथ होती है। और उससे अगर आप आगाह रहना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेते हैं, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।